हेलो चिल्ड्रन, मैं आपकी क्लास की कंप्यूटर टीचर हूँ। ओके, आप लोगों ने बुक खरीद लिया होगा। बहुत बच्चों ने बुक नहीं खरीदा है, कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को यहीं से ऑनलाइन पढ़ाई करवाऊँगी। ओके, तो दिस इज़ योर फर्स्ट डे। ओके, ये आपकी कंप्यूटर की बुक है, क्लास 1 की। ठीक है, और ये है फर्स्ट चैप्टर। ओके, लुक एट हियर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटर का विकास। तो हम लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि सभी के पास कंप्यूटर है। कुछ लोगों के घरों में कंप्यूटर अभी भी नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चों के पास ना हो, कोई बात नहीं। तो आप लोग जहाँ भी जाते हो, इन एवरीवेयर वी गो, ठीक है, यू कैन सी द कंप्यूटर। मेरे पीछे एक टीवी तुम्हें नज़र आ रहा होगा। ये बहुत पुराने समय का टीवी है, जो कि अभी बहुत कम घरों में पाया जाता है। आजकल का जो टीवी है वो LCD टीवी कहलाता है, जो कि दीवार पे लगा सकते हैं हम लोग आराम से। वो कंप्यूटर के जैसा ही दिखता है। और आज का जो हमारा कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर, दिस इज़ लुक लाइक दैट। वो बिल्कुल टीवी के समान दिखता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, तो किसी भी चीज़ को हम जानने के लिए पहले उसके पुराने इतिहास को जानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो तुम बताओगे। तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है, तो तुम बताओगे। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे आया हमारे जीवन में, कंप्यूटर का क्या काम है। ठीक है, पहले कंप्यूटर नहीं था तो हम कैसे काम करते थे विदाउट कंप्यूटर। ठीक है, और अब कंप्यूटर आने के बाद क्या प्रोग्रेस हो गया है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि ये तुम लोग के लिए, आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आप लोगों ने UKG में अभी तक कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा आप लोगों को और नॉलेज भी देना चाहूँगी कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाला उपकरण है। ठीक है, जिस तरह से हमारे घर में हमारा टीवी चलता है। ओके, आप लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रीज है, टीवी है, ठीक है, पंखा है। ये सारे चीज़ें, जो फ़ैन है, ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक डिवाइस कहलाते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण कहलाते हैं। ओके, अब मेन थिंग्स है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, किसी चीज़ का विकास होने में बहुत समय लगता है, तो इसी तरह कंप्यूटर के बनाने में भी, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है उसके बनाने में भी, उसके विकास में भी बहुत टाइम लगा। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है और वो एक बड़ा इंसान बनता है, उसी तरह कंप्यूटर भी धीरे धीरे डेवलप करके आज जो हमारे सामने जो कंप्यूटर नज़र आता है, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमारे पूर्वजों ने किस तरह का कंप्यूटर खोज किया और इसे कैसे बनाया गया, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ है, कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन। ओके, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन अर्लियर स्टेजेस। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज स्टेजेस। इसमें हम लोग को कह रहा है कंप्यूटर जो है वो आश्चर्यजनक मशीन है, यानी कि जो मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, ऐसा मशीन बनाया गया है। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन अर्लियर स्टेजेस। ये जो है हमारे स्टेज बाय स्टेज बनता गया। ठीक है, जिस तरह से तुम नर्सरी में पहले पढ़ते थे, फिर LKG में आए, फिर UKG में आए, और फिर अब तुम क्लास 1 में आए हो, उसी तरह इसका स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस होता गया, विकास होता गया। ठीक है, इन ओल्डन डेज, जब पुराने समय में
सेकेंड पैराग्राफ इज काउंटिंग विथ बोन्स एंड स्टोन्स ETC। तो फर्स्ट स्टेज में जब ओल्डन डेज कब है, तो ओल्डन डेज का मतलब है कि आज से बहुत सालों पहले, मतलब करीब कह लो कि 1000 साल पहले, ठीक है, जब मनुष्य जंगलों में रहते थे, ठीक है, दे लिव्ड इन जंगल, ओके। तो जंगलों में वो जब रहते थे तो उन्हें कुछ गिनने की आवश्यकता हुई, गिनती करने की आवश्यकता हुई। जैसे मान लो कि वो कुछ फल वगैरह तोड़ते थे तो उन्हें काउंट करने में उन्हें मदद चाहिए थी, तो वो फिंगर पे काउंट करना नहीं जानते थे, तो वे सीखे कैसे, तो वे पत्थरों से सीखे। दे काउंटिंग विथ बोन्स एंड स्टोन्स, उन्होंने बोन्स से सीखा यानी हड्डियों से सीखा और पत्थरों से सीखा। अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि बोन्स से कैसे सीखा, तो बोन्स कैसे आया, तो बच्चों आज से पहले जब लोग या पुराने काल के लोग जब कंदराओं में मतलब जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो वे जानवरों को मार के खाते थे और फल फूल पे जीवित रहते थे, मतलब उन्हें खा के जीवित रहते थे। तो लुक एट हेयर इन दिस बुक, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी दैट, यहाँ पे ये जो है इंसान एक जो है क्या है, ओल्ड मैन, ओल्डन डेज का मैन है जो कि काउंट कर रहा है पत्थरों को रख, वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो पत्थरों को काउंट करके रखता था, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसी तरह वे काउंट करके अपनी वस्तुओं को रखते थे। दे काउंटेड विद द बोन्स, विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स इन ओल्डन डेज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो आए ये कहलाते थे, पुराने जो लोग थे वो कहलाते थे अर्ली मैन, आदि मानव। अर्ली मैन्स मीन्स आदि मानव, जो कि गुफाओं में रहते थे और जंगलों में रहते थे, ओके। देन उसके बाद उनका कुछ प्रॉब्लम, जैसे जैसे वे विकास होता गया, वे कपड़े बनाना सीख गए, भोजन बनाना सीख गए, ठीक है, बहुत सारे विकास करने लगे, डेवलपमेंट करने लगे। तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी विकास होने लगा गिनने की चीज़ों में। जैसे उसके बाद आया अबाकस, ओके। उसके बाद एक काउंटिंग डिवाइस का इन्वेंशन हुआ जिसे कहते हैं अबाकस। ये अबाकस जो है वो चाइनीज़ लोगों ने इन्वेंट किया था। चाइनीज़ मीन्स चाइना के में जो रहने वाले इंसान हैं उन्हें चाइनीज़ लोग कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, उसी तरह चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज़ कहते हैं। तो ये जो इन्वेंशन हुआ ये 3000 BC यानी कि आज से 3000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व ये इन्वेंशन हुआ। लुक एट हेयर, हेयर इज़ वन पिक्चर ऑफ सोरोबन, यू कैन सी हियर, ठीक है, तुम देख सकते हो ये सोरोबैन का पिक्चर है जो कि एक बना हुआ है ये लंबा सा स्टैंड है लगा हुआ और इसमें छोटे छोटे बीट्स लगे हुए हैं, लुक एट हियर, ठीक है, काउंटिंग के लिए। ये तुम अपने छोटे भाई बहन की क्लास में देख सकते हो, उन्हें प्ले करने के लिए मिलता है, या फिर उनके स्लेट में ये एक तरफ बना हुआ रहता है जिससे बच्चों को सिखाया जाता है काउंटिंग करने के लिए, एडिशन करने के लिए एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ओके। इसमें क्या करते हैं बच्चे, बीट्स को लेफ़्ट एंड राइट एक जगह लाते हैं तो वो हो जाता है एडिशन। जैसे मान लो कि ये 10 बीट्स दिए हुए हैं एक ये में रॉड में, तो 5 को इधर कर दो और 5 को इधर कर दो तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। उससे बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। और अगर उसे एक जगह कर दो तो वो हो जाएगा एडिशन। तो इससे सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन सीखा जा सकता है, यानी कि जोड़ और घटाव इससे बच्चों को सिखाया जाता है आज भी, ठीक है। ये एक सिंपल
मैन मेड मशीन था जो कि चाइनीज़ लोगों ने काउंटिंग के लिए बनाया। इसे काउंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग डिवाइस। ओके, देन अब इसमें भी शायद कुछ उन्होंने सोचा कि कुछ नया चीज़ बनाए, मतलब इसमें कुछ प्रोग्रेस लाएं, इसमें कुछ और विकास करें। तो लोग साइंटिस्ट जो थे वो इसमें कुछ और विकास करना चाहें। तो विकास करने के बाद कुछ सालों के बाद पास्कल मशीन बना। ठीक है, इट इज़ इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। लुक एट हेयर इन योर बुक। ओके, जिनके पास बुक है वो देख सकते हो अपने बुक में। दिस इज पास्कल मशीन। ठीक है, ये पास्कल मशीन है, तुम देख सकते हो। ये एक हारमोनियम टाइप का मशीन दिख रहा है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए हैं। ये व्हील्स जो हैं चक्का, ठीक है, व्हील्स मीन्स होता है चक्का। ठीक है, सभी ने देखा होगा चक्का, है ना, पहिया। ठीक है, पहिया भी कहते हैं। तो ये जो व्हील्स इसमें बने होते थे, इन्हें घुमा के प्लस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ठीक है, ओके। देन ये जो पास्कल मशीन बनाया, किन्होंने बनाया, किन्होंने बनाया बच्चों? तुम बोल सकते हो मेरे पीछे पीछे, तुम्हारी आवाज़ मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स जो वहाँ बैठे हैं वो सुनेंगे कि क्या मैंने बताया। तो इट इज़ इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। ओके, देन इसके बाद एक और मशीन बनाया गया। ठीक है, और कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें अगर कुछ कमी होती है तो नेक्स्ट मशीन को बनाया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें वो कमी पूरी की जा सके। तो हो सकता है कि पास्कल मशीन में कुछ कमी हो, जिसके वजह से नेक्स्ट मशीन बनाया गया जिसका नाम है नाइपियर बोन्स। नेक्स्ट मशीन आप देखोगे ये है नाइपियर बोन्स। ओके, लुक एट हियर, दैट्स नेम इज नाइपियर बोन्स। ओके, ये किसने बनाया? ये बनाया नाइपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नाइपियर। इसने ये मशीन जो बनाया गया वो नाइपियर बोन्स मशीन था। ये जॉन नाइपियर के द्वारा बनाया गया इन 1614। ठीक है, कब बनाया गया? रिपीटेड 1614। ठीक है, तो 1614 में इस मशीन को बनाया गया। अब कहता है, ठीक है, यू लर्न, पढ़ेंगे आप, इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये एक गणना करने की मशीन है, यानी ये जोड़ने की मशीन है। इट कोड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बिसाइड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की मशीन बन चुकी है। क्या क्या बनी है? ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। ओल्डन एज में क्या बना था, कैसे काउंट करते थे? ओल्डन एज में हम लोगों ने काउंट किया विद द बोन्स एंड स्टोन्स, और उसके बाद काउंट करने की मशीन आई इन 3000 BC। चाइनीज़ ने बनाया, क्या बनाया? अबाकस। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया पास्कल मशीन। ठीक है, देन अब आया है जो वो 1614 में बना नाइपियर बोन्स। इट इज़ मेड बाय जॉन नाइपियर। इसमें जो है अब सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। देन अब इसमें और क्या कर सकते हैं? अब इसमें जो है हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब ये जो मशीन बनाया गया, जो कि पहले सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते थे, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है, क्या होता है? गुना होता है। और क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न यानी भाग, यानी इसमें जोड़ घटाव के अलावा गुना और भाग भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये मशीन बना नाइपियर बोन्स। ठीक है, देन अब इसमें और भी मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब इसको और अच्छे तरह से बनाने के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए कि और अच्छा इससे मशीन बनाया जाए, तो वो बनाया गया चार्ल्स बेबेज इंजन। नेक्स्ट विल लर्न अबाउट चार्ल्स बेबेज इंजन। लुक एट हेयर, दिस इज द पिक्चर ऑफ चार्ल्स बेबेज इंजन। ये एक पिक्चर बना हुआ है आप लोगों के बुक में, तुम देख सकते हो। एंड देन दिस इज द मैन हु इन्वेंटेड। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने चार्ल्स बेबेज इंजन बनाया है। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द कंप्यूटर। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, लेट्स वी लर्न। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द बेस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया, ये मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि आज का जो कंप्यूटर हमारे पास दिखता है उसका बेस, आधार है। अब तुम समझोगे कि आधार क्या है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग खड़ा किया जाता है, तुम्हारा घर बनाया जाता है, तुम घर बनते हुए देखे होगे, तो सबसे पहले नीचे ज़मीन को खुदाई करके उसमें ईंट डालते हैं, फिर बहुत सारा सीमेंट डालते हैं, रॉड डालते हैं ना, तो वो बेस तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं, ताकि हमारा जो बिल्डिंग है वो अच्छे से खड़ा रह सके। ठीक है, तो ये फादर ऑफ द कंप्यूटर इसलिए कहलाए कि इन्होंने सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर का बेस रखा था, आधार रखा था। मतलब इनको देख के, इनके बनाए गए मशीन को देख के आज का हमारा कंप्यूटर बना है जो कि हमारे पास। ठीक है, उसके बेस को देख देख के ही इंसान नए नए इन्वेंशन किए हैं कंप्यूटर में और बनाए। ओके, देन वी लर्न ऑल्सो, कुछ और पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ही इन्वेंटेड अ मशीन विच इज ऑल्सो एज द बेबेज इंजन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर। क्योंकि इन्होंने बनाया है इस मशीन को, इसलिए इसका नाम बेबेज इंजन भी कहलाया है। अब बोलोगे कि बेबेज इंजन ही क्यों कहलाया है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बेबेज इंजन ही क्यों कहलाया। तो बच्चों, जो सबसे पहले कुछ चीज़ बनाता है, कुछ इन्वेंशन करता है, तो उसे कहा जाता है उसका जनक, यानी उसने ही उसे बनाया है, इसीलिए उसे उसका जनक कहलाते हैं, उसका आविष्कारकर्ता कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए उनके नाम से इनका, इस मशीन का नाम रखा गया बेबेज इंजन, चार्ल्स बेबेज इंजन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर। इसे फर्स्ट यानी कि पहला कंप्यूटर कहलाया। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर इसलिए कहलाया, पहले भी तो हम लोगों ने पढ़ा कि पास्कल मशीन, नाइपियर बोन्स और अबाकस भी आए, लेकिन ये जो थे ये सारे इंजन नहीं थे। ठीक है, ये इंजन नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं थे। ठीक है, ये एक डिवाइस थे, बस गिनने का एक सामान था, लेकिन इन्होंने जो बनाया ये मशीन था जो कि हाथों द्वारा चलाया जाता था, इसलिए इसे चार्ल्स बेबेज इंजन कहा गया। इट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर कहलाया। टुडेज कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन दिस मशीन। आज का कंप्यूटर इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स है इनियक। इनियक, अब इन्होंने जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया इसलिए इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, यानी कंप्यूटर के पिता कहलाए ये। तो ये क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो क्या बताओगे बच्चों? हाँ बोलो। हाँ, यस, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। उन्होंने क्या बनाया? तो उन्होंने
मॉडर्न कंप्यूटर बनाया। मॉडर्न कंप्यूटर को ही चार्ल्स बेबेज इंजन भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चार्ल्स बेबेज इंजन एंड मॉडर्न कंप्यूटर ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फास्ट कंप्यूटर। इसका 3 नाम है, चार्ल्स बेबेज इंजन, मॉडर्न कंप्यूटर एंड फास्ट कंप्यूटर। ठीक है, तीनों को याद रखोगे, ये तीनों एक ही का नाम है, चार्ल्स बेबेज इंजन। हु इन्वेंटेड? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। ओके, देन अब आगे पढ़ेंगे। अब इसमें भी कुछ नया इन्वेंशन आया बन के, इनिएक। ठीक है, इनिएक इज़ द फर्स्ट, लुक एट हियर, इनिएक इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब अब तुम्हारे घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं वो बिजली से चलने वाले हैं। ठीक है, तो बिजली का जब इन्वेंशन हुआ, मतलब ये बिजली जब उत्पादन होने लगा, जब बिजली बना, तो कंप्यूटर में भी लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि एक बिजली से भी चलने वाला कंप्यूटर बनाया जाए। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, ये बनाने का कारण यही है कि बिजली से चलने वाला भी कंप्यूटर होना चाहिए था। तो इनिएक वाज डेवलप्ड बाय एस्कर्ट एंड माउचले। तो एस्कर्ट और माउचले ने इसका इन्वेंशन किया। किसने किया? एस्कर्ट एंड माउचले। ओके, बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन सीख जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? एस्कर्ट एंड माउचले। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला बिजली का ऐसा कंप्यूटर है जो कि पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर बना है। इट कुड डू कैलकुलेशन एट हाई स्पीड। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो कि पहले से के बने हुए थे, वो क्या थे? वो बिजली से बने हुए नहीं थे। अब ये जो कंप्यूटर आया इनिएक, ठीक है, ये बिजली से चलने वाला हुआ, जिसके वजह से इसकी स्पीड जो है, यानी कि चलने का पावर, स्पीड तो सभी लोग जानते होंगे आप लोग कि गाड़ी कितनी तेज़ी से जो दौड़ता है, स्पीड कितनी स्पीड से दौड़ता है, तो स्पीड, इसकी जो स्पीड थी वो स्पीड जो है वो बढ़ गई। ठीक है, कई गुना बढ़ गई, क्योंकि ये बिजली से चलने वाली मशीन बनाई गई, कंप्यूटर बनाई गई। ठीक है, ये जो मशीन है ये बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक रूम को घेर लेता था। यानी इसे लगाने में, इसे चलाने में पूरा एक रूम घेर लेता था, जिसे 2 लोगों ने बनाया। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर बनाया, एस्कर्ट एंड माउचले, दोनों अलग अलग लोग थे। ठीक है, और इसे एक रूम में लगाया जाता था जो कि बहुत स्पेस लेता था, बहुत जगह घेरता था। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी कुछ कमी देखी गई। क्या कमी थी? सबसे पहली तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि इतना बड़ा कंप्यूटर तुम अपने एक रूम में नहीं लगा सकते। ठीक है, हम अपने रूम में इतना बड़ा कंप्यूटर लगाना मुश्किल है। तो नेक्स्ट जो इन्वेंशन हुआ ये इसी कारण से हुआ होगा शायद, मे बी। तो नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ IBM PC। ठीक है, IBM PC, ये जो कंप्यूटर आया, लुक एट हियर इन योर बुक, यू ऑल्सो कैन सी इन योर बुक। ठीक है, ये जो है एक टीवी के समान तुम पिक्चर देख रहे होगे, जहाँ पे एक कीबोर्ड रखा हुआ है ना? देखो, टीवी के समान, पुरानी जो टीवी है उसके समान है। ठीक है, अभी का जो कंप्यूटर है उसके समान नहीं है, लैपटॉप या तुम्हारे PC कंप्यूटर के समान नहीं है। ये पुराना वाला कंप्यूटर है, बहुत लोगों के घर में अभी भी देखने को मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसे कहते हैं IBM PC। इसे किसने बनाया? ठीक है, फाइनली IBM डेवलप अ कंप्यूटर कॉल्ड PC। ये IBM कंपनी ने बनाया। ठीक है, ये IBM एक कंपनी है जिसने IBM कंप्यूटर बनाया।
देखो मेरे पीछे एक टेलीविज़न रखा हुआ है, मेरा बहुत पुराना टेलीविज़न है, ठीक है। इट इज़ लुक लाइक दैट, ये बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। अगर ये कंप्यूटर होता तो ऐसा ही दिखता है ना। ये देखो पीछे का साइड इसका जो है बढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। पीसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स नाउ। ये जो है सबसे लोकप्रिय, मोस्ट पॉपुलर मतलब सबसे प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर कंप्यूटर बनाया गया है ना, जो हम लोगों ने या हमारे पापा ने देखा होगा, आपके पापा ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आप लोगों को शायद कहीं दिख जाए, ठीक है। अभी इस टाइप का कंप्यूटर IBM PC बहुत कम देखने को मार्केट में मिलता है, क्योंकि अब ये नहीं आता है, ये नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब LCD मॉनिटर वाला कंप्यूटर आता है, जो कि फ्लैट कंप्यूटर है, पतला सा है, जिसे आप घर में आराम से दीवार पे लगा सकते हो या कहीं टेबल पर रख सकते हो और कीबोर्ड से चला सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट लेसन। ओके बच्चों, आई होप यू एंजॉय। सभी, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी और क्वेश्चन दूंगी, वो आप लोग घर में ज़रूर बनाना। और लॉकडाउन का समय है, मैं जानती हूँ आप लोग बोर हो रहे होंगे, बहुत दिनों की लंबी छुट्टी हो गई है, अब थोड़ी पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ना भी है, और मम्मी कहें तो मम्मी की बात भी मानना है कि बेटा पढ़ो। मैं हर रोज़ आपको एक एक चैप्टर का वीडियो भेजूँगी, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाऊँगी और क्वेश्चन का आंसर भी दूँगी, बट आप लोग होमवर्क भी बनाओगे, मैं जो दूँगी आप लोगों को बनाने के लिए, कोई हार्ड होमवर्क नहीं दूँगी, इसी में से होमवर्क दूँगी जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने क्लास में करवाया है, मे भी सभी क्लास में नहीं थे, कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो अब मैंने एक चार्ट बनाया है, इसे मैं आपको व्हाट्सअप करूँगी, ठीक है, आप भेज दूँगी इसका पिक। इसे तुम अपने कॉपी में लिखोगे एंड एवरीवन शुड रिमेंबर ऑल द नेम्स। देखो एक तरफ नेम्स है और एक तरफ मशीन्स है, लुक एट हियर, मशीन्स नेम है और एक तरफ इनके इन्वेंटर जो हैं, जिन्होंने इन्वेंशन किया है, उनका नाम है, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियरली, सो मैं आपको पिक भेज दूंगी, आप लोग इसे याद कर लोगे। एवरीवन शुड रिमेंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवाया है क्लास में, बहुत बच्चे क्लास में थे जिन्होंने किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट होमवर्क, ठीक है। एवरीवन शुड रिमेंबर, दिस इज योर होमवर्क, ओके। कोई बहाना नहीं, थोड़ा पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है छुट्टी में, ठीक है। मैं बीच बीच में स्टोरी भी सुना दूंगी कभी कभी, इसलिए बोर मत होना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर ए लो, चूज द करेक्ट आंसर, लुक एट हियर, चूज द करेक्ट आंसर, एवरीवन कैन सी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट है, हाउ डिड द अर्ली मैन काउंट इन ओल्डन डेज। तो आदि मानव जो थे ओल्डन डेज में, अर्ली मैन, वो कैसे काउंट करते थे, सेमी बताओ, टेल मी। तो कैसे काउंट करते थे, विथ द हेल्प ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स। कैसे काउंट करते थे, स्टोन और बोन्स के द्वारा काउंट करते थे। ये सी ऑप्शन में है, ठीक है, लुक एट हियर, सभी टिक कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, क्या है,
with the invented who invented the Pascal machine। तो पास्कल मशीन किसने बनाया? तो तुम अगर रीड कर रहे हो बुक को तो तुम जानते होगे आंसर। हु इन्वेंटेड द पास्कल मशीन? यस, ब्लेज पास्कल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। देखो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया कि फादर यानी कि पिता, तो कंप्यूटर के पिता कौन थे? कौन थे बच्चों? हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। ओके, द लास्ट वंस when Chinese used the abacus। when Chinese used the abacus, चाइनीज़ लोगों ने जो अबाकस का यूज़ किया वो कब किया? कब किया था? यस, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 3000 BC। 3000 BC। ठीक है। ओके, हो गया। चलो, तो आज मैंने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बताया। फिल इन द ब्लैंक्स कोशिश करोगे खुद बनाने का, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स